श्री तरुण विजय के सभी मंत्रालयों में अध्यक्ष महोदय, मैं देश के सभी मंत्रालयों में यह जो समाज कल्याण सशक्तिकरण का मंत्रालय है, इसको मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। लगभग ये भारत के अधिसंख्यक समाज के पुनर्जागरण, सशक्तिकरण, या कहें कि जो भारत की चेतना पर आघात हुआ पिछले अनेक शताब्दियों से, उसके प्रायश्चित और उसके पुनः सशक्तिकरण का एक ऐसा सबल मंत्रालय है जिसकी ओर सब आशा भरी निगाहों से देखते हैं। और इसमें जो विभाग है, शेड्यूल कास्ट का है, अदर बैकवर्ड कास्ट का है, सोशल डिफेंस का है, जिसमें ड्रग एब्यूज, अल्कोहलिज्म आता है, और इसके साथ ही इसमें ट्रांसजेंडर्स का विषय आता है। मैं प्रारंभ में ही मंत्री महोदय जी से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपने अपने विभाग का जो परिचय दिया है, और सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। वे बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी, समर्पित और डॉक्टर अंबेडकर की परंपरा के एक वाहक हैं और इस मंत्रालय को अच्छी दिशा देंगे, ये मैं मानता हूं। लेकिन सर, एक चीज मेरी गुजारिश है, शुरू में ही, इसके पहले मैं विषय पे आऊं, आपने अपने मंत्रालय के परिचय में 5 चीजें लिखी हैं: शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, सीनियर सिटीजन, विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस, अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज एंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड बेगर्स। प्लीज ट्रांसजेंडर्स को बेगर्स के कैटेगरीज के साथ क्लब करने के बजाय उसको एक सेपरेट कैटेगरी में रखिए, क्योंकि जब आप उनको और बेगर्स को एक साथ लिखते हैं तो लगता है कि आप दोनों में एक समानता देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह अनेक विषय, अनेक आंकड़े दिए गए, पर यह जो मंत्रालय है जिससे डील करता है, ये उन तमाम आंकड़ों से परे हृदय से, मानवता से संबंधित है। 30% से अधिक तो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं। और आज जब मैं ये देख रहा था तो देखिए, पूरे देश में हर जगह जो दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसके विषय में हम क्या कहना चाहेंगे और किस लिए? पानी पी लिया तो मार डाला, कहीं पाइप लगा दिया पानी का तो मार डाला, कहीं इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो ऑनर किलिंग कर ली, कहीं एट्रोसिटीज एक्ट हुआ तो उस पर काम नहीं हुआ। हर साल 33,615 2008 में एट्रोसिटीज के मामले थे, जो बढ़ते बढ़ते 33,655 और 46,000 तक पहुंचे 2013 में। जब हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पेंडिंग विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो सारी कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी है। 31/10/2014 तक 12,566 शिकायतें केवल शेड्यूल कास्ट कमीशन के पास पेंडिंग रखी हुई थी। तो कहां से निर्धारण हो रहा है? ये जो शेड्यूल कास्ट जिनको हम कहते हैं, क्या उनको हम मनुष्य मानते हैं? क्या उनके प्रति हम वही भावना दिखाते हैं जो हम अपने तथाकथित पूजा पाठ, देवी देवताओं के प्रति करते हैं? हम लोग कहते हैं कि इनके प्रति हमारे धर्म में, हमारे धर्म शास्त्रों में कहीं कुछ भेदभाव की बात नहीं लिखी गई है। आप उनके सामने क्या मनुस्मृति, वेद, उपनिषद ले जाके कहेंगे कि देखो भाई, हमारे यहां तो कोई भेदभाव नहीं है, पर जमीन पर हकीकत क्या है? मैं अभी दक्षिण के एक प्रदेश में था, वहां पे बताया गया कि शेड्यूल कास्ट के लिए एक अलग शमशान घाट है और तथाकथित सवर्ण जाति है या ऊंची जाति जिनको कहा जाता है, उनके लिए आज की तारीख में भी अलग शमशान घाट होता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कृपया इसका भी सर्वेक्षण कराएं और यह प्रतिबंधित करवाएं कि मीडिया में तथा किसी भी अन्य स्थान पर किसी जाति को बड़ी जात का लिखना प्रतिबंधित किया जाए और किसी जात को छोटी जात का लिखना प्रतिबंधित किया जाए। अरे, जो लोग अपने आप को बड़ी जात का कहते हैं, वे इस बात का जवाब दें कि उनको किस शास्त्र ने यह अहंकार रखने का अधिकार दिया कि वे अपने को कहें कि वे बड़ी जात के हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि असली बड़ी जात वो है जो समाज के तमाम अत्याचार सहने के बाद भी अपने धर्म, अपने आचार पर टिकी रही, और असली छोटी जात वो है जो अपने आप को बड़ी जात होने का अहंकार रखती है। उसको छोटी जात कहना चाहिए, उनको नहीं जो समाज के तमाम बुराइयों को सहन करते हुए भी अपनी लीक पर टिके रहते हैं। आज तक इन्होंने केवल अत्याचार सहे हैं। ये तमाम मीडिया के लोग कहते हैं और राजनेताओं से पूछते हैं, पार्टियों से पूछते हैं, आपके यहाँ कितना आरक्षण है?
अध्यक्ष महोदय, ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि सब जगह शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, वे केवल कॉस्मेटिक सजावट के नाम पे इस्तेमाल किए जाते हैं। पूरी मीडिया में आप देख लीजिए, पूरी मीडिया में कितने शेड्यूल कास्ट एडिटर हैं, कितने शेड्यूल कास्ट एंकर हैं, कितने शेड्यूल कास्ट न्यूज एडिटर हैं, कितने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कितने वो चैनलों के मालिक हैं, आपको कोई प्रतिशत वहां पे नहीं मिलेगा। ये तमाम जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जिनको हम कहते हैं, वे मीडिया से लगभग अनुपस्थित हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि एक विशेष योजना बनाए जिसके अंतर्गत मीडिया में, लेखन में, पत्रकारिता में, क्योंकि ये अभिव्यक्ति के बहुत बड़े चैनल हैं और उस पर अच्छे पदों पर आने के लिए मंत्रालय की ओर से एक विशेष प्रोत्साहन स्कीम प्रारंभ की जानी चाहिए। महोदय, मैं इसमें जनजातियों को भी एक थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी स्थिति शेड्यूल कास्ट से थोड़ी सी भिन्न होगी, लेकिन समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है जाति के आधार पर, उसके वे भी शिकार होते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा महोदय कि 8% जनजाति है भारतवर्ष में, लेकिन 98% आतंकवाद, 98% विद्रोही गतिविधियां, 98% जो ये तमाम एक हिंसक वारदातें हैं, वो केवल 8% जनजातीय क्षेत्रों में होती हैं। क्यों होती हैं ये? इसलिए होती हैं कि क्योंकि उनको वल्नरेबल सेक्शन माना गया और उनको मान लिया गया कि एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड उनको समझ लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह जो आप ड्रग एब्यूज और ये शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, तमाम आपने स्कॉलरशिप्स की बात की है, लेकिन इस स्कॉलरशिप के बाद में का क्या नतीजा निकलता है? नतीजा यह निकलता है कि जहां कहीं भी अनुसूचित जातियों का सघन जनसंख्या है, वहां पर कोई मुख्य धारा का विकास नहीं देखा जाता। हम अपने आप से पूछ लें, हमारे जीन्स में, हमारे रक्त में, हमारे मानस में एक प्रकार का भेदभाव घुसा हुआ है। हम लोग पिक्चर के टिकट के लिए जाते हैं, कोई हमको लाइन में न लगने दे और आगे से चला जाए तो कितना गुस्सा आता है। इस समाज ने सदियों लाइन से हटकर तथाकथित उन जातियों को जो अपने को बड़ी जात कहने का अहंकार रखते हैं, उनके ये अन्याय और अत्याचार सहने के बावजूद अपने आप को बचा के रखा। अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते और अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नहीं होते, तो बहुत बड़ी संख्या में जो समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, उससे लड़ना कठिन हो जाता। डॉक्टर हेडगेवार ने जब संघ की स्थापना की थी, तो उन्होंने समरसता के आधार पर की थी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें अमान्य होना चाहिए। और यही कारण रहा कि भले ही हम देव स्थानों में जाएं, लेकिन उस संस्था में पला एक व्यक्ति यहां पर वह प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया है कि जिसमें कहा गया है, जो अभी 8 तारीख को शेड्यूल्ड है, कि वाल्मीकि समाज से ये सफाई का काम प्रतिबंधित करके अन्य समाजों को देना चाहिए, और जब तक उनको प्रारंभ से एक अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और वे मंदिरों में पुजारी बनने का प्रशिक्षण भी प्राप्त करके, चाहे मंदिर में पुजारी बनना चाहे या पायलट बनना चाहे, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। ये हिंदू समाज के बड़े बड़े साधु संत, वैरागी जो जाति के विरुद्ध बात करते हैं, उन्हें इस बात का प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि क्यों नहीं समाज के नेतृत्व में, धर्म के नेतृत्व में वे लोग जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जाति का कहते हैं, उनको बराबर का हक देके क्यों नहीं लेके आते हैं? क्यों उनका अंतिम संस्कार गंगा में अलग किनारे पे किया जाता है? क्यों आज भी उनके पुजारी अलग रखे जाते हैं? क्यों आज भी उनके आश्रम अलग रखे जाते हैं? इस बात का जवाब मिलना चाहिए। वे कहते हैं कि हर कण कण में राम है, चराचर जगत में राम है, पत्थर को दूध चढ़ाते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं, चींटी को आटा खिलाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो तथाकथित छोटी जात का उनके घर पे आता है तो उसको ड्योढ़ी के बाहर करते हैं। ये किस प्रकार की समरसता है? मंत्री महोदय, ये काम केवल सरकार की अनुदानों और सरकार के स्कीमों से नहीं, इसके लिए मन बदलना होगा और कठोरता से मन बदलना होगा। आज की तारीख में जितना आप देख ले,
उतना अधिक ये जो चाहे वे विभिन्न क्षेत्रों में कहीं भी चले जाएं, लेकिन उनको समानता का व्यवहार नहीं मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय में 6 महीने अधीक्षक के रूप में रहे। अधीक्षक को बाद में पता चला कि ये तो वो नहीं है जो मैं मानता था, ये तो महार है। 6 महीने के बाद बरसात के समय ट्रंक के साथ उनको बाहर कर दिया गया। घुटनों में मुंह छिपा के अंबेडकर रोए थे कि मेरा अपराध ये कि मैं हिंदू हूं। ये किया है इस समाज ने। इसके विरुद्ध एक सामूहिक संघर्ष की आवश्यकता है, और वह संघर्ष अगर अब नहीं होगा तो कब होगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कानूनन वाल्मीकि समाज को सफाई के कार्य से हटाकर उनको अन्य वैकल्पिक कार्यों में करना चाहिए, और जिसको अपनी गंदगी दूर करनी है अपनी व्यवस्था खुद करे। जाति के आधार पर तुम यही काम करोगे, ये काम अब नहीं चलना चाहिए। और इसके लिए मैं सबसे अधिक अगर प्रशंसित भाव से कोट करता हूं तो वह तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर को कोट करता हूं। मानव की एकता, समानता, जाति के ऊपर उठते हुए सबको समरसता का भाव दिखाना, ये तिरुवल्लुवर ने हमको सिखाया। इसलिए मंत्री महोदय, आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस की ऑटोनोमस बॉडी है, मैं आपसे ये मांग करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस को आप तिरुवल्लुवर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के नाम पर रखें, ताकि यह नाम, दक्षिण का कोई नाम हमारे केंद्रीय स्कीमों में नहीं आता है, तो वो नाम भी इसमें आना चाहिए। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो आपके ये प्रोत्साहन है, जो आपका विभिन्न क्षेत्रों में जो तरक्की के अवसर हैं, वे मुख्यतः इस प्रकार से निर्धारित किए जाने चाहिए कि शेड्यूल कास्ट व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में बिजनेस में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, एंटरप्राइजिंग क्षेत्र में वो आगे दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? इसलिए उसको मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वह हमेशा स्लेव की तरह से, हमेशा स्लम ड्वेलर की तरह से, हमेशा गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति की तरह से, हमेशा एक प्रोटेक्टेड स्पेसीज की तरफ से रहता है। मंत्री महोदय, उनको आपका प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए। उनको आपका संरक्षण नहीं चाहिए, वे आपके कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ने का अवसर उनको चाहिए। वो अवसर आप दें। ये समाज कल्याण मंत्रालय, सोशल जस्टिस मंत्रालय का मुख्य हेतु होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को प्रोत्साहन देने के लिए क्या योजनाएं हैं। मैंने मीडिया की बात की, फिल्म्स के क्षेत्र में क्या योजना है? आपका जो फिल्म इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसमें कितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को आपने आगे बढ़ाया? कितने फिल्म मेकर्स आज हमको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मिलते हैं? क्या उनके लिए जिंदगी भर एक ही काम रहेगा कि स्कॉलरशिप लेते रहे, रिजर्वेशन लेते रहे और अपने अपने क्षेत्र में रहे? नहीं, उनको समाज की मुख्य धारा में नेतृत्व संभालने योग्य बनाना, ये इस सोशल जस्टिस मंत्रालय का एक मुख्य हेतु होना चाहिए। मंत्री, I agree. आपका जब मौका है, जब आप ये बात जरूर बताना। I am not advocating reservation जया जी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर रिजर्वेशन अंबेडकर ने यहां नहीं किया होता तो जितनी प्रतिशत हमको आज ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दिख रहे हैं, वो भी आपके जैसे लोगों के कारण कि रिजर्वेशन नहीं चाहिए हमें नहीं दिखते। रिजर्वेशन चाहिए होता है क्योंकि आप मुझे जवाब दीजिए कि आप अपने आप को जितना समाज के सरोकार से जुड़ा होते हैं, कितने मुंबई के लोगों ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ाया? अपनी मर्जी से कोई नहीं बढ़ाता। एक विद्यालय हिंदुस्तान में बता दीजिए, एक विद्यालय हिंदुस्तान में बता दीजिए। आई एम नॉट रीडिंग। आपके एक विद्यालय, मैडम आपका जब नंबर आए जरूर बोलना मैडम, प्लीज प्लीज, जिसमें वो अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं हिंदुस्तान में। देखिए, जब मैं आप पर नहीं, जब मैं शेड्यूल कास्ट की बात करता हूं तो ये हमको डिस्टर्ब करते हैं, सहन नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। यू डोंट इवन टॉलरेट। मैडम प्लीज, आप डिस्टर्ब मत करिए कि पूरे देश में कितने स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस ये करोड़पतियों ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए खोले हैं। जितने करोड़पतियों के स्कूल हैं वे केवल अमीर लोगों के लिए हैं। एक विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय बताइए
जिसमें उन्होंने इंस्टीट्यूट्स खोले हों, सब लोग वे अपने अपने लोगों के लिए खोलते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि जो समाज के श्रेष्ठतम स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस एंड स्कूल्स ऑफ ब्रिलियंस and universities of excellence, they should be properly categorized and given for the scheduled caste and scheduled tribe development. अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र पूरे सदन और पूरे देश की एक मत राय चाहता है। ये इस प्रकार की राजनीति से परे होना चाहिए। मानव को मानव नहीं समझना, मनुष्य को मनुष्य से कम समझना, ये भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जब तक ये दूर नहीं होता तब तक भारत का अभ्युदय संभव नहीं है, तब तक भारत का गौरव संभव नहीं है और भारतीयता में अभिमान संभव नहीं है। जय भीम। थैंक यू।